तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस और 30% डिस्पेरिटी अलाउंस के इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो वफाकी हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के लिए जारी कर दिए हैं। तो नाज़रीन किराम, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले एडहाक रिलीफ अलाउंस के हवाले से जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 4 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है कि ग्रांट ऑफ एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 10% टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफे के हवाले से नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज्ड टू सैंक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025, यानी कि ये जो 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा किया गया है वफाकी मुलाजमीन के लिए, ये इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफिज़ अमल होगा। एन एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 10% ऑफ रनिंग बेसिक पे टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, सिविल आर्म्ड फोर्सेज एंड टू ऑल द सिविल एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो 10% इजाफा किया गया है एडहाक रिलीफ अलाउंस का 10% इजाफा, ये रनिंग बेसिक पे के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। यानी कि इस टाइम पे जो आपकी बेसिक पे चल रही है साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक, इस टाइम पे साल 2022 के पे स्केल चल रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा बजट पेश होने से पहले ये खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि जो पे स्केल हैं वो साल 2025 के बजट में, गुज़श्ता बजट में रिवाइज़ किए जाएंगे और जो तनख्वाहों में इजाफा है वो भी रिवाइज्ड पे स्केल के मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि इस बजट में पे स्केल रिवाइज नहीं किए गए और अभी भी साल 2025 के ही पे स्केल चल रहे हैं, तो लिहाजा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा मुलाजमिन को दिया जा रहा है, ये साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक ही दिया जाएगा। तमाम आर्म्ड फोर्सेज के मुलाजमिन को, सिविल आर्म्ड फोर्सेज के मुलाजमिन को और तमाम सिविल मुलाजमिन को, एज वेल एज द सिविलियंस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टीमेट्स and contract employees employed against civil posts in basic pay scale on standard terms and conditions of contract employment, यानी कि नाज़रीन किराम किस्सा मुख्तसर फेडरल के जितने भी मुलाजमीन हैं, कंट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन जो हैं उनको, सिविल मुलाजमीन हैं, आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन हैं, A to Z जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं, उन तमाम की तनख्वाहों में ये 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा किया गया है और ये इजाफा 1 जुलाई से नाफिज़ अमल होगा। ये 10% एडहाक अलाउंस का इजाफा रनिंग बेसिक पे के ऊपर मुलाजमिन को दिया गया है। इसके अलावा जी दूसरा बड़ा नोटिफिकेशन जैसा कि आपके सामने है, 4 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है, ऑफिस मेमोरेंडम है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन का मुलाजमिन को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। ना सिर्फ वफाकी मुलाजमिन को बल्कि जो सूबाई मुलाजमिन है, चारों सूबों के जो मुलाजम हैं, उनकी भी इसी नोटिफिकेशन पर नज़रें लगी हुई थी। क्योंकि सूबाई मुलाजमिन का भी मानना था कि अगर वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला सूबाई मुलाजमिन को भी ये इजाफा जो है ये दिया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये डिस्पेरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन है, जैसा कि इसका सब्जेक्ट आपके सामने है, ग्रांट ऑफ डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025। तो नाज़रीन किराम, इस नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज्ड टू सैंक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025 ग्रांट ऑफ डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025 30% of basic pay as on 30/6/2022 to the officials in BPS 1 to BPS 22। तो नाज़रीन किराम, इसमें कहा गया है कि ये जो 30% डिस्पेरिटी अलाउंस है, ये ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के मुलाजमिन को दिया जाएगा और ये डिस्पेरिटी अलाउंस का इजाफा जो है 30%, ये इजाफा जो है ये भी साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक ही दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपके सामने है कि बेसिक पे एज ऑन 30/6/2025, यानी कि 30 जून 2022 को जो पे स्केल रिवाइज किया गया था साल 2022 का, इससे पहले साल 2017 के पे स्केल चल रहे थे। तो ये जो 30% का इजाफा है, ये ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के मुलाजमिन को दिया जाएगा 30% इजाफा, और ये इजाफा भी आपको रनिंग बेसिक पे के मुताबिक यानी कि साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक दिया जाएगा और ये इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफिज़ अमल होगा। तो यहाँ पर मजीद लिखा हुआ है कि BPS 1 to 22 who are already drawing DRA on the same terms and conditions provided under finance division, यानी कि ये ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के तमाम मुलाजमीन को नहीं दिया जाएगा, बल्कि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 की ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि इससे पहले भी फाइनेंस डिवीज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, जो मुलाजमीन इससे पहले भी डिस्पेरिटी अलाउंस ले रहे हैं, तो उन्हीं को ही ये अलाउंस दिया जाएगा।
इसके अलावा इसके दूसरे पैरे की बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर दोज एम्प्लॉयज हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1/7/2022, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि 1 जुलाई 2022 या फिर 1 जुलाई 2022 के बाद भर्ती किए गए हैं, तो दिस अलाउंस विल बी एडमिसिबल ऑन द बेसिक ऑफ द रेलिवेंट इनिशियल बेसिक पे स्केल ऑफ 2017। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि 1 जुलाई 2022 या फिर 1 जुलाई 2022 के बाद भर्ती किए गए हैं, तो ऐसे तमाम मुलाजमीन को ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, ये साल 2017 के इनिशियल बेसिक पे स्केल के मुताबिक ये इजाफा 30% का दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या पॉइंट मुलाजमीन के हवाले से मिस किया गया है और मुलाजमीन की उम्मीदों पर जो पानी है वो फिर गया है। तो नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले कि मुलाजमीन बेचारे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि ये जो 30% का इजाफा है, ये इजाफा मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से जो तनख्वाह मिलनी है, जो बेसिक पे मिलनी है, उसके मुताबिक दिया जाएगा। यानी कि साल 2025 का जो एडहाक अलाउंस का इजाफा है, उसको शामिल करके फिर 30% निकाला जाएगा और उस हिसाब से मुलाजमीन को ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये जो 30% का इजाफा है, ये 30 जून 2022 की पे स्केल के मुताबिक आपको दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो हो गया जी वफाकी हुकूमत का एडहाक अलाउंस में भी इजाफा 10% और डिस्पैरिटी अलाउंस में भी 30% इजाफा, और बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात कीजिए सूबाई मुलाजमीन की, तो सूबाई मुलाजमीन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल एडहाक अलाउंस का इजाफा है, वो तमाम सूबों को सेम ही दिया गया है। बस सूबा सिंध में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन को 12% दिया गया है। बाकी ओवरऑल चाहे वफाकी मुलाजमीन है चाहे सूबाई मुलाजमीन है, तमाम मुलाजमीन को जो एडहाक अलाउंस का इजाफा है वो 10% ही दिया गया है। बाकी अगर बात की जाए डिस्पैरिटी अलाउंस की, तो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिया है और इस टाइम पे अभी तक किसी भी सूबाई हुकूमत ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। और अगर यहाँ पर बात कीजिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ वादा किया है, मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात में वादा किया है कि जितना डिस्पैरिटी अलाउंस वफाकी हुकूमत देगी, सेम टू सेम उसी तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो अपने सूबे के मुलाजमीन को देगी। यानी कि अब यहाँ पर यूँ कहा जा सकता है कि अब 30% ही खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को इंशाअल्लाह ताला डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए सूबा पंजाब के मुलाजमीन की और सूबा सिंध के मुलाजमीन की, तो सूबा पंजाब और सूबा सिंध की हुकूमत ने अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया। हालांकि इस हवाले से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और सूबा सिंध के सरकारी मुलाजमीन बार अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं और धरना भी दे चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं। लेकिन एहतजाज के बावजूद सूबा सिंध और सूबा पंजाब की सूबाई हुकूमतों ने डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल सूबा पंजाब के मुलाजमीन को इंशाअल्लाह ताला जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो लाजमी मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।